विश्व विभूति, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के साथ साथ पूरे अप्रैल में तक मनाई जाती है, मई महीने में मनाई जाती है। लेकिन दुख इस बात की है कि इस देश में एक मनवादी व्यवस्था है, एक अंबेडकरवादी व्यवस्था है। अंबेडकरवादी व्यवस्था और मनवादी व्यवस्था, हम सभी बाबा साहब अंबेडकर के जयंती मनाते हैं, हम सभी अंबेडकरवादी हैं तथा कथित अंबेडकरवादी हैं। लेकिन दुख की बात है बिहार में सरकार मनवादियों की बन जाती है, केंद्र में मनवादियों की सरकार बन जाती है। ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर आज यहाँ पर हमारे संतों का संत रैदास साहब का जो तथाकथित आश्रम बना हुआ है, हम सभी जानते हैं वो जमाने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म नहीं हुआ था तो संत रैदास उस जो है मुगल कालीन व्यवस्था में संत रैदास जी ने जो बाणी दिया था कि बावन झूठा, वेद झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठे, खाए न कुछ अकेला रे। आप गौर करेंगे संत रैदास के बारे में, बावन झूठा, ये बावन ब्रह्मवाद झूठा है, वेद झूठा है। लेकिन आज हमारे लोग उस बावन ब्रह्मवाद और वेद में हम लिपट गए हैं। सवाल ये पैदा होता है आज संत रैदास साहब के जिस तरह से मंदिर बन रहा है, जिस तरह से पूजने के काम कर रहे हैं, लेकिन उन विचारों को कैसे फैलाया जाए। आज ठीक उसी तरह से आज देख लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो तस्वीर आजकल आप लोग देखते हैं, ये तस्वीर देखिए, मनवादियों का चाल देखिए। बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर ऐसा है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर ऐसा नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने एक हाथ में संविधान और दूसरा हाथ पार्लियामेंट की तरफ था, पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन मनवादियों ने बाबा साहब अंबेडकर का भी आपको उनका मनवाद की तरफ उसको इंगित कर दिया, ईश्वर की तरफ इंगित कर दिया। क्या यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर को जानते हैं? बाबा साहब कभी भी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हमारे लोग अगर ईश्वरवादी बन रहे हैं, हमारे लोग भगवान में आस्था रख रहे हैं, इसका मतलब कि अंबेडकरवाद को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था, उस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिया था। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। अगर इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर का टैबलेट नंबर 1, टैबलेट नंबर 2, टैबलेट नंबर 1 जो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, क्या ये टैबलेट घोटा रहा है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा का टैबलेट नंबर 1 अगर हम नहीं घोट पा रहे हैं, उनको नहीं पचा पा रहे हैं, तो क्या हम अम्बेडकरवादी हैं? आज कारण है इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर न होते, ये बात सत्य है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो पूरे देश में 131 पार्लियामेंट के सीटें नहीं होता, 1000 समथिंग के आसपास जो है विधानसभा के सीटें हो नहीं होता। लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ पा रहे हैं? भारत में किसी महापुरुषों का, वर्ल्ड में किसी महापुरुषों का इतनी जयंती नहीं मनाई जाती है जितना जयंती बाबा साहब को मनाई जाती है। लेकिन जयंती हम मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, झांकियां निकालते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और सरकार किसकी बन जाती है? किसकी सरकार बन जाती है? ये सासाराम लोकसभा, तो सासाराम लोकसभा में मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है आपको शेड्यूल कास्ट की संख्या 5 से 6 लाख है। अगर 5 से 6 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग, चमार समाज के लोग या फिर दलित समाज के लोग अगर एक तरफा वोट दें, तो मैं समझता हूँ सासाराम लोकसभा आपको बहुजन समाज के अंदर खाते में चला जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? किसकी हम मजदूरी करते हैं, ये भी समझने की बात है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, जहाँ भी आप तस्वीर देखते हैं, बाबा साहब के साथ जो बुद्ध की तस्वीर रहता है, बाबा साहब ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो और बुद्धि के शरण में जाओ। क्या अंतर है? कोई अंतर है?
कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म न होता विचार, विचार के शरण में जाओ, संगम शरणम गच्छामि, आपको संघ के शरण में जाओ। बुद्धिमानों का, विचारवानों का एक संघ हुआ, दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। यही ना बुद्धिज्म है। और उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष, लेकिन हमारे लोग वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यही कारण है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्धिक सत्व क्यों कहा जाता था? बुद्ध के विचारों को उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किए। लोगों ने कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन किए। कौन कहता कि धर्म परिवर्तन किए? बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन नहीं किए, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर घर वापसी किए, घर वापसी किए। अगर सारे के सारे लोग बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, ये भारत है बुद्ध से जाना जाता है, भारत सम्राट अशोक से जाना जाता है, ये भारत सिंधु घाटी सभ्यता से जाना जाता है। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भारत का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये बहुजनों का इतिहास है, ये आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं, अरे ब्राह्मण तो बुद्ध को भी पचा गया, बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहा। अब बताइए, बुद्ध ने जब आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक को नहीं मानते थे बुद्ध, तो क्या बुद्ध आपको विष्णु का 9वां अवतार हो सकते हैं? अवतारवाद को, कंसेप्ट को बुद्ध ने नकार दिया था। जब बुद्ध ने अवतारवाद को, कंसेप्ट को नकार दिया था, तो क्या बुद्ध विष्णु को 9वां अवतार हो सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में इसको भी कहा था, ये पागलपन है, झूठा प्रचार है। लेकिन हमारे लोग रात रात भर जयंती मनाते हैं, रात रात भर कल्चर प्रोग्राम करते हैं, झांकियां निकालते हैं और बोलू झंडा लेके गले में लगा के घूमते हैं। लेकिन घर में छठ पूजा होता है, दीपावली होता है, होली होता है, गायत्री मंत्र का जाप होता है। कैसा अम्बेडकरवाद है? कैसा अम्बेडकरवाद है? यह मेरा कहने का मतलब है कि हम सभी मिल करके अम्बेडकरवाद की परिभाषा को, अम्बेडकरवाद के थीम को, बाबा साहब अम्बेडकर का जो 40 वॉल्यूम है, क्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? हम नहीं पढ़ पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। इसलिए हम सब देख रहे हैं कि आज बहुत सारा तस्वीर को जो बांटा गया, उस तस्वीरों में ऐसा दिखाया गया है। ऐसा क्या है? ईश्वरवादी। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ईश्वरवादी थे? डॉक्टर अम्बेडकर जो ईश्वर को मानने वाले थे? नहीं थे। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर में ऐसा क्यों? जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं, जो झुकना जानते नहीं उनसे इंसान कहते हैं। बदल दो जो जमाने को, उन्हें अम्बेडकरवाद कहते हैं। ऐ बहुजनों, जाग उठो, बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें ललकारा है। और आप जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो हाथ में आप तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर क्या इंडिकेट कर रहा है? संविधान है और पार्लियामेंट है। उनका कहना था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ललकारा है, बहुजन समाज ने ललकारा है। पार्लियामेंट, भारत का सारा पार्लियामेंट, भारत का सारा विधानसभा तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। लेकिन जब तक आपने देखे होंगे गोरखपुर में मंदिर के मठ का पुजारी आदित्यनाथ जोगी हुआ करते थे। आदित्यनाथ जोगी हुआ करते थे। अगर उस मंदिर में शक्ति होता, उस मठ में शक्ति होता, तो आदित्यनाथ जोगी क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता? मंदिरों में कोई ताकत नहीं है, मंदिरों में कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत है अपने समाज को बदलने का, ताकत है अपने समाज के लोगों को अधिकार देने का, तो वो पार्लियामेंट है, विधानसभा है। इसलिए विधानसभा और लोकसभा पर कब्जा करना होगा। हम नहीं कर पाते हैं और सिर्फ क्या करते हैं? आप सोचिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर से बढ़ करके संत रैदास थे। और उस जमाने में ये जो बाणी उन्होंने पढ़ लीजिएगा कि उसी बाणी की वजह से संत रैदास की हत्या कर दी गई। बावन झूठा, वेद झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। तो फिर हम उस चंगुल में क्यों फंसते चले जा रहे हैं? क्यों चले जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ये जितना लोग बैठे हुए हैं, ये काफी है। मैं समझता हूँ आप जो कभी देखे हुए हैं कि शेर का कभी झुंड चलता है? शेर का झुंड नहीं चलता है।
आपको भेड़ बकरी का झुंड होता है, शेर का झुंड नहीं होता है। इसलिए एक भी अम्बेडकरवादी है वो शेर के भांति है, दहाड़ता है, ऐ अम्बेडकरवादी बनो। अगर मैं समझता हूँ ये सासाराम लोकसभा में, एक कैमूर के धरती पर बिहार के 40 लोकसभा में, अगर हर लोकसभा में 100 200 अगर शेर अम्बेडकरवादी हो जाए तो मेरा किसका माई का लाल है कि सारा के सारा अम्बेडकरवादी आपको पार्लियामेंट में पहुंचेगा। लेकिन हम तो अम्बेडकरवादी नहीं बन पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? हम अम्बेडकर को नहीं समझ पा रहे हैं। हम बाबा साहब को तस्वीर देते हैं और घरों में लगा देते हैं। क्या बाबा साहब को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं? तरह तरह की हम गीते गाते हैं, लेकिन घर में क्या हो रहा है? छठ, दीपावली, तीज त्योहार। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत की आधी आबादी महिलाओं का अधिकार किसने दिया? एक जमाना था जो एक पुरुष जो है कम से कम 4 5 10 जो है शादियां करता था और जब जरूरत पड़ा उस औरत को मार कर भगा देता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आज विराजमान है। एक महिला को आप छोड़ना चाहते हैं, जब तक आपको तलाक नहीं होगा तब तक आप शादी नहीं करेंगे। तो महिलाओं का अधिकार किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए। लेकिन आज हम आप महिलाओं को आज ये गांव में जब कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि जितना भी आयोजक है इस कार्यक्रम में हमारी जितनी माताएं बहनें थी सबको बैठना चाहिए था, उनको भी समझना चाहिए। आज सबसे बड़ा जरूरत है महिलाओं को शिक्षित करने का। आप जानते होंगे मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग और मंचा सिंह जैसे लोग अम्बेडकर चर्चा करते हैं, अम्बेडकर चर्चा करते हैं और वो जान गया मनवादी कि ये जो अम्बेडकरवादी हो गया है, लेकिन इसकी पत्नी को भड़काने का काम करो। और फिर वो क्या किया? आपकी पत्नी को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, आपके घर के औरतों को भरमाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो कर दिया शिव चर्चा। शिव चर्चा, शिव चर्चा क्या है? ये शिव चर्चा नहीं होना चाहिए था। पूरे देश में भीम और संविधान चर्चा होना चाहिए। भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से हम पूरे अधिकार को ले सकते हैं। लेकिन शिव चर्चा में क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था ना, लागू हुआ ना? क्या उस समय जब देश आजाद नहीं था, जब आपको 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, क्या उसमें शिव नहीं थे? क्या उसमें लक्ष्मी नहीं थी? उसमें गणेश जी नहीं थे? गणेश जी नहीं थे तो ये लोगों को आपको अधिकार नहीं मिला था। तो अब शिव शंकर कहाँ थे? वो भगवान कहाँ थे? 36 कोटि देवी और आपको 56 कोटि देवता के रहते हुए भी आपको अधिकार तो नहीं दिया। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर आए और 56 कोटि देवता और 36 कोटि द्वितीया का ऑपरेशन कर दिए और अम्बेडकरवाद को कायम कर दिए। आज बोलने का पीके आजाद आप जैसे लोग मिलकर हम सब अगर बोल रहे हैं तो किसका दिन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिन है। इसलिए साथियों, समय हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब का जब भी जयंती हो और आयोजक मंडल से भी कहना चाहते हैं, मंच पर कुछ सिलेक्टेड लोगों से बुलवाइए। हम भाषण दिलवाते हैं, हम समझ नहीं पाते। जरा सा बताइए आप, अगर बीए पास है बच्चों को, एमए लड़कों को कौन पढ़ाएगा? अगर एमए का स्टूडेंट है और उसको पढ़ाना है तो कौन पढ़ाएगा? जो नेट क्वालिफाई होगा, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाने की क्षमता लगता होगा, लेक्चरर प्रोफेसर होगा। अगर लेक्चरर प्रोफेसर नहीं है और उसको मैट्रिक पास, इंटर पास लोगों को भेज देते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए कि जाओ पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाओ, वो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए अम्बेडकरवाद पर बहस करना है, अम्बेडकरवाद पर चर्चा करना है, भीम और संविधान पर चर्चा करना है। तो कुछ ऐसे लोगों को मंच पर आपको जगह दीजिए ताकि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बता सके। ऐसे समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हम सब चुनाव लड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बैठा हुआ है। और बैठा हुआ है वो कौन है? वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आरजेडी का है, जदयू का है। लेकिन वो आवाज नहीं उठा पा रहा है। आज देश में एक तरफ संविधान खतरे में है, एक तरफ लोकतंत्र खतरे में है और एक तरफ संविधान और लोकतंत्र के विरोध में मनवादी जो बैठा हुआ है। हमें लड़ाई लड़ना है तो क्या लड़ाई अगरबत्ती दिखाने से संविधान बचा लेंगे? वन वोट, वन मैन, वन वैल्यू।
वोट के सहारे बाबा साहब ने आपको AK-47 दिया है, वो वोट के सहारे वोट कर दिया है AK-47। अगर आप चाहते हैं मनुवादियों को, सरकार को नेस्ताबूद करना, आप चाहते हैं मनुवादियों को, सरकार को जमीन में गाड़ देना, तो आप घरों से, माँ बहनों को सभी मिल करके घरों से निकलिए और एक एक मत का प्रयोग कीजिए, ताकि उसको, मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी था, मैं गांव-गांव जाता था, जहां भी गया, मैं यहाँ के सासाराम लोकसभा का भौगोलिक स्थिति जानते हैं। अगर सासाराम लोकसभा में मैं समझता हूँ कि 5.5 से 6 लाख के आसपास सिर्फ दलित से कम नहीं है। 6 लाख की संख्या में दलित है, आपको SC ST है। अगर 6 लाख की संख्या में अगर सारे के सारे दलित है, अम्बेडकरवादी बन जाए, निकल जाए, तो मैं समझता हूँ किसी वोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरे चमारों का वोट, दुसाद, धोबी, पासी, मूसा का वोट एक मुश्त हो जाए तो आपको सासाराम लोकसभा का पार्लियामेंट कौन बनेगा, आपको ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसलिए मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना है, मनुवादियों को खत्म करना है, मनुवादियों को जमीन में गाड़ना है, तो आपको क्या करना होगा? ये हरे रामा हरे कृष्णा करने से नहीं होगा, जय 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 भीम करने से नहीं होगा। एक तरफ जय 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 भीम हो रहा है, एक तरफ जो अटल बिहारी वाजपेयी, आपको जो मोदी की सरकार बन रही है, कैसे बन रही है, कैसे बन रही है? बिहार में क्या कोई अम्बेडकरवादी की सरकार है? जिसकी सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, क्या उसकी माँ बहनों के साथ रेप होता है? नहीं होता है। आपके साथ जो रेप होता है, आपके साथ जो घटनाएं होती है, इसलिए होती है कि आप अपने मत का प्रयोग जो है अपने समाज के हितों के लिए आप नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी मिल करके आप जयंती मनाइए, जितने उत्सुकता के साथ आप डीजे लगाते हैं, तरह तरह के साउंड लगाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम लगाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन मानवर श्री कांशीराम साहब क्या करते थे? वह क्या करते थे? ये छोटे छोटे कस्बे में जाकर के वह कैडर क्लास करते थे, वह समझाते थे। धन्य मानवर श्री कांशीराम साहब ने, मानवर श्री कांशीराम साहब नहीं होते तो इस देश में जय भीम नहीं होता, मानवर श्री कांशीराम साहब नहीं होते तो बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को ये जन जन तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। अगर मानवर श्री कांशीराम साहब का ही देन है, आज पूरे देश में आपको जय 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 भीम हो रहा है या अम्बेडकरवाद को बढ़ रहा है। लेकिन हम आपके समय हो चुका है, हम कहना चाहते हैं आपको, बाबा साहब अम्बेडकर को अगरबत्ती मत दिखाइए, बाबा साहब अम्बेडकर को दीप प्रज्वलित मत कीजिए, श्रद्धा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को उठाइए, पढ़िए। पढ़ने के बाद सोशियोलॉजी का एक नियम होता है, व्यक्ति से क्या होता है? परिवार। अगर PK आजाद व्यक्ति है तो PK आजाद का एक बेटा, एक और बेटी है और पत्नी है, तो परिवार को, लोगों को हम अम्बेडकरवादी बना दिए। जितने लोग बैठे हुए हैं सब साथी, सब लोग अपने अपने परिवार के लोगों को अम्बेडकरवादी बना दिए, तो सारे के सारे हम सब अम्बेडकरवादी हुए कि नहीं हुए? इसलिए व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र बनेगा। इसलिए हम सभी मिल करके अम्बेडकरवादी बनेंगे तो राष्ट्र में कभी मनुवादियों की सरकार नहीं बनेगी। जरा सोचिए कि 77 साल देश का आजादी का हो गया, आज SC और ST 1/4 आबादी है, 100 में 25 संख्या है, लेकिन क्या ये देश में SC ST लोग को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है? आज देश में आपको 18 से 20% मुसलमान है, आज मुसलमान देख रहे हैं। आज हमारे बीच सौरस्सी शंकर भाई जो कह रहे थे, आज मनवादी जो है हमको भड़काता है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, लेकिन हमारा दुश्मन मुसलमान होता तो आप बताइए कि आपको आरक्षण का विरोध किसने किया? कोई देश का कोई मुसलमान आरक्षण का विरोध किया? बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में भेजने से कौन रोका? ब्राह्मण रोका कि मुसलमान रोका? आपको सावित्रीबाई फुले अगर शिक्षा का द्वार खोली तो उनका साथ कौन दिया? शेख फातिमा दी। आप बताइए कि ये मुसलमान, जब देश में OBC समाज के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी, तो मंडल कमीशन किसके लिए था? OBC समाज के लिए था। OBC समाज का जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो आपको समर्थन वापस कौन लिया था? वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था।
तो बताइए ओबीसी समाज या नीतीश कुमार गुंगा बना है? नीतीश कुमार ओबीसी समाज को नहीं जानते हैं कि जिस हम भाजपा के साथ मिल करके सरकार चला रहे हैं वही भाजपा आपको मंडल कमीशन का विरोधी है। आपको कांग्रेस पार्टी को जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि 54 मेंबर मत बनो कांग्रेस का 54 मेंबर बन क्यों कहा करते थे? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया? यही कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन को लागू किया, ये कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी को लागू किया, ये कांग्रेस पार्टी ने काका काले का रिपोर्ट को लागू किया। हम सब पढ़ते कहाँ हैं? हम पढ़ते नहीं है और सिर्फ जो है बाबा साहब को जय 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 भीम और हाथ में फीता टीका बत्ती बांध करके कहते हैं अम्बेडकरवादी है। अगर अम्बेडकरवादी आप हैं तो अपने आप को कसौटी पर कसिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिया है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, जितने भी मोबाइल लिए हुए हैं अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करिए कि बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा क्या है। अगर 22 प्रतिज्ञा को आप प्रतिज्ञा नंबर 1 को भी आप एक प्रतिज्ञा के टैबलेट को खा लेते हैं तो मनुवाद जैसा आप देखते हैं ना, जोक को मारना है, मनुवाद जोक है। अगर जोक को मारना चाहते हैं तो क्या चाहिए? एक नमक को चटा दीजिए। जमीन नमक रखते हैं तो जोक क्या होगा? मरेगा ना। उसी तरह से मनुवाद को मारना चाहते हैं, देश से मनुवाद को मिट्टी में गाड़ना चाहते हैं तो 22 प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा नंबर 1 मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। देखिए मनुवाद जमीन में गड़ जाता है, लेकिन ये तो हम काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं, RSS 1925 से लगातार 100 वर्ष काम किया, लेकिन हम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग कहाँ एक हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। समय बहुत देर हो चुका है, हम लोग चूंकि समय पर आ गए थे। हम लोग को 7 बजे समय दिया गया था, हम 7 बजे के हम 6 बजे यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे। यह कार्यक्रम में 8 बजे बुलाया गया, 8 बजे आए, कार्यक्रम 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट हुआ। इसलिए जहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर का अगर जयंती समारोह का आयोजन किया जाए उस पर बाबा साहब का विचारधारा क्या है, बाबा साहब का मिशन क्या है, बाबा साहब का विजन क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। और जितने हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, इस गांव की सारी महिलाएं भी बैठती तो बाबा साहब पर जिस तरह से वो आपको काउंटर का अम्बेडकरवाद को काउंटर करने के लिए आपने वो मनवादियों ने क्या किया है? शिव चर्चा आज सारी महिलाओं को लेकर के शिव चर्चा कर रहा है। इसलिए आज शपथ लीजिए, इस देश में शिव चर्चा नहीं, बिहार में शिव चर्चा नहीं, इस देश में अगर चर्चा होगी तो भीम और संविधान की चर्चा होगी और भीम और संविधान की चर्चा के माध्यम से हम पूरे मनुवाद को खत्म कर देंगे और सारी अपने अधिकारों को ले लेंगे कि नहीं लेंगे? इसलिए हम कुछ नारा लगाएंगे। आप लोग जहाँ जहाँ खड़े हो जाइए, बाबा साहब के सम्मान में कुछ नारा लगाएंगे, लेकिन बैठ के नहीं। बाबा साहब का एक नारा जो लगाइए सब, और थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए।